जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। मैं जान रहा हूं कि आप सभी साथी मेडिकल एडमिट कार्ड को लेकर यूपी कांस्टेबल 60,224 वैकेंसी से काफ़ी परेशान हैं और आप इंतज़ार में हैं कि वो मेडिकल एडमिट कार्ड कब आएगा आपको, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। लगातार नोटिसें आती रही हैं कि अब से मेडिकल शुरू होंगे, अब से मेडिकल शुरू होंगे। मेडिकल से रिलेटेड सारी टीमें गठित कर ली गई हैं, टीम के लिए डॉक्टर्स नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। और उस इंतज़ार में ना पढ़ाई हो पा रही है आगे की, ना हम कुछ कर पा रहे हैं, ना तो आगे की तैयारी हो पा रही है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं, वो हर अभ्यर्थी के साथ होता है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट में नेम हो और उसके बाद आपको इंतज़ार हो मेडिकल की ज्वाइनिंग लेटर की, तो ये समस्याएं आती हैं। हेजिटेशन होता है, थोड़े से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हैं, जो आगे के प्लान होते हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से हट के आपको तैयारी करते रहना है। अपना आपकी जो टारगेट हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, अगर उसे अचीव करना है तो आपको तैयारी करना है। मेडिकल अपडेट को लेकर के मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैं पहले भी बताया था कि मार्च के लास्ट तक हो सकते हैं आपके एडमिट कार्ड जो है वो मिलना प्रारंभ हो जाए। वो आप जानते हैं कहाँ से मिलेंगे, आपके थ्रू थाने से मिलेंगे। मेडिकल जैसे समाप्त होता है, आपको जीटीसी के लिए बुलाया जाता है। आपकी ट्रेनिंग 1 महीने की जीटीसी होती है, उसके बाद 9 महीने की ट्रेनिंग आरटीसी होगी आपकी। अब पहले 6 महीने की होती थी, अब 9 महीने की होगी। तो कुछ मेरे साथी का कहना ये था कि क्या सर ट्रेनिंग के ड्यूरिंग हम पढ़ाई कर सकते हैं, क्या हमें समय मिल जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि आप समय आपको खुद निकालना पड़ता है, समय कहीं मिलता नहीं है। ठीक है कि आपको अलग से समय दिया जाएगा कि आप इस समय में पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद अपने टाइम से निकालना पड़ेगा कि हाँ अब मैं इस टाइम में अब निकाल के मैं पढ़ लूँ। ट्रेनिंग में थोड़े बिजी शेड्यूल होते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में आपके रनिंग होते हैं, पीटी होते हैं, फिर इवनिंग में रनिंग पीटी होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें आपके क्लासेस चलते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपके गणना होते हैं, मॉर्निंग में भी होते हैं, इवनिंग नाइट में भी आपके गणना होते हैं, तो थोड़े बिजी शेड्यूल होते हैं। लेकिन आपको मेडिकल अपडेट को लेकर के अगर कोई ऑफिशियल नोटिस आती है वही बिलीव करनी है, क्योंकि ऑफिशियल जो अपडेट होगी वो भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है, जो ऑफिशियल नोटिस होती है। और अभी तक मेडिकल से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ये सिर्फ एक संभावनाएं हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि अब इस वीक में एडमिट कार्ड आ सकता है, मिड अप्रैल तक आपके मेडिकल समाप्त कर लिए जाएं, या उसके और भी एक हफ्ते आगे जा सकता है मेडिकल। क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो पूरे चांसेस हैं कि मई से ही स्टार्ट होंगे। पूरी संभावना यही लगाई जा रही है कि मई से ही, उसके पहले भी कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं ट्रेनिंग को लेकर के। तो अब ये चीज़ें सुनते सुनते भी आप सभी लोग डिस्टर्ब हो चुके होंगे कि डेली ये चीज़ें आती हैं, मेडिकल अपडेट मेडिकल अपडेट, लेकिन कोई अपडेट होता नहीं है। थंबनेल हमेशा ये लगता है। वो चीज़ें कभी कभी आपको मोटिवेट करने के लिए होती हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जिसको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है मेडिकल एडमिट कार्ड को लेकर के या ट्रेनिंग को लेकर के, कि पता चल जाता, हमारा मेडिकल हो जाता, हम फ्री हो जाते। वो सारी चीज़ें होती हैं और वो हम लोगों के साथ भी होता था। ऐसा चीज़ें होती थी कि जब मेडिकल फाइनल रिजल्ट में नेम आया था, उसके बाद ये होता था यार कब मेडिकल होगा, कब मेडिकल होगा, कब मेडिकल होगा। और जब मेडिकल हो गया तब फिर एक चीज़ आती थी मन में, हम ट्रेनिंग पे कब जाएंगे, ट्रेनिंग पे कब जाएंगे। और जब फिर सारी चीज़ें हो गई
आप ट्रेनिंग पे चले गए। उसका जब ट्रेनिंग आप करते हैं तो आपको लगता है कि ट्रेनिंग कब समाप्त होगा, ट्रेनिंग कब समाप्त होगा, तो आप वो पीछे की सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। वो सारी चीज़ें पीछे की आप छोड़ देंगे। अब यूपीएसआई की न्यू वैकेंसीज भी अपकमिंग में है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। मेडिकल जितने दिन भी लेट हो रहा है, आप उतने समय में अपने आप को तैयार करिए यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई के लिए तैयार करिए, क्योंकि ट्रेनिंग में उतने समय आपको नहीं मिल पाएंगे पढ़ने के लिए। और वो जो पीरियड होगा 9 से 10 महीने का, अगर आप केयरफुल नहीं होंगे तो 10 महीने में आप बहुत कुछ भूल चुके होंगे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। क्योंकि पढ़ाई रूटीन मांगती है, बेहतर मार्क्स के लिए प्रैक्टिस मांगती है, और वो जो 10 महीने होगा ट्रेनिंग का, उसमें आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो समय है, इसमें आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। अभी आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसीज 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। तो हर कोई चाहता है और 2 स्टार मिले, जॉब प्रोफाइल थोड़ी बेहतर हो। वो सारी चीज़ें उस हर अभ्यर्थी के मन में चलता है जो केयरफुल होता है अपने कैरियर को लेकर के। केयरफुल तो हर स्टूडेंट्स होता है अपने कैरियर को लेकर। कुछ लोग मन से होते हैं, कुछ लोग दिल से होते हैं, कुछ लोग विचार से करते हैं सिर्फ, और कुछ लोग होते हैं जो तीनों चीज़ों से लग जाते हैं, मन, विचार, दिल, आत्मा, और वही जो है क्रैक कर जाते हैं। तो आपको बेहतर बनना है। यूपी कांस्टेबल 60,242 की वैकेंसीज के एडमिट कार्ड को लेकर चिंतित नहीं होना है। आपका फाइनल रिजल्ट में नेम है तो एडमिट कार्ड आना ही है, उससे कोई रोक नहीं पाएगा। तो अब आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। अगर आप शुरू भी कर चुके हैं तो उसको कंटिन्यू रखनी है। आई होप आप बेहतर समझे होंगे। और मेडिकल अपडेट को लेकर के मैं बता दूं कि अभी तक ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। जैसे कोई मेडिकल अपडेट होगा आपको ज़रूर सूचना मिलेगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।